जबलपुर से बड़ी खबर, जहां इंडियन कोरोना वाले बयान पर कमलनाथ कायम है। बता दें, कमलनाथ का कहना है कि मैंने जो बोला कुछ गलत नहीं बोला। पूरा विश्व भारत के प्रजातंत्र पर हंस रहा है। पूरे विश्व में भारत बदनाम हो रहा है। मेरा भारत महान नहीं, अब मेरा भारत बदनाम है। देश के हालात पर पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक और विवादित बयान सामने आया, जहां उन्होंने मेरा भारत महान नहीं, अब मेरा भारत बदनाम कह दिया। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बयान के माध्यम से कमलनाथ जी ने भारत माता को बदनाम करने का प्रयास किया है। जो अफजल जैसे लोगों ने भारत माता के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी जो देश के अंदर की है, उससे जुड़ करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कमलनाथ के इस बयान के माध्यम से वो कर रहे हैं। उन्होंने महान भारत को बदनाम भारत कहा। कितना शर्मनाक है उनका ये बयान। देश के 30 करोड़ लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया है, कि कभी उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें, इंडियन कोरोना वाले बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ कायम है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत के प्रजातंत्र पर हंस रहा है, वहीं पूरे विश्व में भारत बदनाम हो रहा है। तो इस खबर पर अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अविनाश बुंदेला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। अवनीश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक पीसीसी चीफ और एक पूर्व सीएम के इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं लगातार। कभी वो मौत के आंकड़ों को छुपाने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो कभी वो मौत के आंकड़ों के साथ साथ आग लगाने की बात कर रहे हैं, और एक और विवादित बयान सामने आता है जिसमें अब वो भारत की महानता पर शक कर रहे हैं। क्या संदेश जाता है जनता को? कमलनाथ जी ने ना कोई गलत बयान दिया है। मौत के आंकड़े सबको मालूम है कि बकायदा शिवराज सरकार ने छुपाए हैं। बकायदा आप जाके देख लें, आप शमशान घाट के रजिस्टर चेक कर लें और बाकी सरकारी आंकड़ों के मिलान कर लें। और जहां तक आज के बयान की बात है, आप इसको समझिए कि जो देश इतना महान था और आज भी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से हमारे निरंतर चुनाव चलते रहे, पहली और दूसरी लहर के बीच सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते रहे, उससे देश में आज की तारीख में कोविड की स्थिति ये आ चुकी है कि वास्तविकता में आप देखें, भारत के लोगों को विदेश में जाने का वीजा नहीं दिया जा रहा है, बैन कर दिया जा रहा है। ऐसे कई केसेस हैं कि जो भारत आए थे अब उनको वापस नहीं बुलाया जा रहा है, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने भारत की महानता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया है। भारत तो महान है, महान रहेगा। उन्होंने ये कहा है कि कोरोना काल में, कोविड में जो अपने वो बयान पर कायम है कि कोरोना के कारण भारत की इतनी बदनामी पूरे विश्व में हो चुकी है, ये वही मोदी जी हैं। जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में बांग्लादेश गए, वहां कई करोड़ों रुपए दान करके आए।
हर देश में गए, आप नेपाल देखिए में अवनीश गए, जी, वहाँ दान अवनीश जी, करके बात यह है जी। कि महामारी का दौर तो हर देश में आया है और भारत में भी आया है, और कहा जाए अगर उपलब्धियों की, तो हमारे देश में वैक्सीन भी बनी, वैक्सीनेशन भी जारी है और कहीं ना कहीं स्थितियों पर काबू भी पा लिया गया है। तो एक तरह से देश की महानता पर सवाल उठाना यहाँ पर देश की सही नहीं लगता महानता है। पर कहीं कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है सरकार की नीति पर, सरकार की कार्यशैली पर, और जिसके कारण से देश की महानता पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है। देश की कहीं ना कहीं छवि तो विश्व स्तर पर खराब हुई है। आप वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं, क्या आप आदर पूनावाला का भारत छोड़कर जाना, आप बताएंगे वो किस श्रेणी में आता है, आप मुझे बताएं। और जहां देश में वैक्सीन की कमी है, क्या कारण था कि नरेंद्र मोदी जी ने कई देशों को वैक्सीन दान में दे दी, आप मुझे बताएं। आज बांग्लादेश जैसा देश हमें मदद की पेशकश कर रहा है, पाकिस्तान ने बकायदा आप बॉर्डर पे एम्बुलेंस खड़ी कर दी कि अगर भारत को चाहिए हो तो हमसे मदद दे सकता है। ये शर्म का विषय नहीं है क्या? और मुझे सबसे बड़ी बात आप बताएं, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ आते थे? हम हंगर इंडेक्स में हम 52। देखिए अवनीश जी, यहाँ हम महामारी की बात कर रहे हैं, अब आप हंगर इंडेक्स पे जा रहे हैं। बात बिल्कुल, ये है बिल्कुल। कि देखिए ये बयान तो ये सामने आया है और नहीं, बयान नहीं, में इस ये- बात भी कही ये गई है कि सारी मेरा भारत चीजें महान नहीं है। कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कोविड के कारण जो भारत की दुर्दशा हुई है, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को तो कहीं ना कहीं फर्क पहुंचा है, कहीं ना कहीं उसमें कहते ना फर्क आया है। क्योंकि जिस तरह से, सबसे बड़ी बात आप समझिए, हमारी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए, आप मुझे बताएं क्या काम किया। देखिए अवनीश जी, अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो पहली लहर जब आई थी कोरोना की, उसमें हमने काफी एक तरह से कहा जाए काबू पाया। दूसरी लहर आई, मानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर भी सवाल उठे। की कमी से लोग मरे हैं, बेड की कमी से लोग मरे हैं। अरे इस मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत शर्म का विषय है कि एक मंत्री के परिवार के लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पाए जाते हैं, उनका बकायदा नाम आता है, और जितने भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी में आते हैं वो सारे सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं। क्या कारण है इसका? आप मुझे बताएं। इसी भोपाल जेके हॉस्पिटल की बात करें, जो उनका एक मैनेजर था, उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई, वो खुद जाकर ऑटो में बैठकर अपना आत्मसमर्पण करता है। चलिए ठीक है अवनीश जी, आपकी बात, आपने जिस तरह से कहा कि इंडियन कोरोना वाले बयान पर उनका ये कहने का मतलब नहीं था पीसीसी चीफ का कि मेरा भारत महान नहीं है, उन्होंने महानता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं बयान में उन्होंने ये बात कही है और इससे सवाल तो खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।